जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, जैसे कि आप सभी को हम बताए थे कि कैलेंडर आप सभी के लिए हम रीजनिंग पढ़ाएंगे और रीजनिंग में आप सभी का हम पहला क्लास अब लेने जा रहे हैं जिसमें आपको संपूर्ण रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। और इसमें आप लोगों को सबसे पहले हम क्या बोला जाता है, कैलेंडर शुरू कर रहे हैं, जिससे इसमें आपको एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो बहुत क्वेश्चन पूछता है। इससे भर भर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए हम जाने कि इम्पोर्टेंट चैप्टर को ही शुरू किया जाए। तो कैलेंडर में सबसे पहले हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं कैलेंडर। रीजनिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर टॉपिक। रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर। कमजोर से कमजोर भाई को जरूर समझ में आएगा। जो भी पॉइंट लिखवाया जाएगा उसको लिखना है, ठीक है, और समझना है बारीकी से। लगभग 20 से 25 मिनट का क्लास होगा। प्रतिदिन वीडियो अपलोड की जाएगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए होगा कैलेंडर। अगर इसे हिंदी में देखा जाए तो पंचांगठ बोला जाता है। क्या चीज? पंचांगठ। अच्छा, कैलेंडर क्या होता है? जैसे कि आप लोग छोटी छोटी तो बातें आप लोग जानते होंगे, जैसे कि सप्ताह में कुल दिनों की संख्या 7 होती है, मगर हम कोशिश करेंगे कि उन बातों को भी हम नोट में लिखवाएं, ताकि छोटी छोटी बातें समझ में जब आती है तो बड़ी बड़ी बातों में उसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर आप छोटी बातों को नहीं समझेंगे तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को बनाने में आपको समस्या होगा। तो चलिए, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप सभी को मेरे साथ लिखना है। स्टार देकर मेरे साथ साथ लिखिएगा। जैसे मैं कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले थ्योरेटिकल बातें हैं, तो थ्योरेटिकल बातें लिखना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक नंबर में आप बताइए कि छोटा छोटा पॉइंट, एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? तो आप बोलेंगे 7। ये तो साधारण बात है, आप लोग सभी लोग जानते हो, मगर लिखिए। तो लिखिएगा एक सप्ताह में, पूरा छोटी छोटी बातें से चलेंगे ताकि आपको जरूर समझ में आएगा। लिखिएगा एक सप्ताह में, एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या। क्या लिखेंगे सर? कुल दिनों की संख्या 7 होती है। ये आप लोगों को तो पता होगा, जरूर पता होगा। ये इतना तो जरूर पता होगा कि एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या 7 होती है। जैसे मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 होता है, आपको पता है। चलिए, तो इसको एक नंबर पॉइंट में लिख लिए। तो इसको समझना क्या है, तो ये सभी लोग जानते हैं, कॉमन बात है। दूसरा नंबर में क्या समझना है? दूसरा नंबर में कि किसी भी दिन का, याद रखिएगा, किसी भी दिन का शेष दिन ज्ञात करने के लिए, किसी भी दिन का शेष दिन ज्ञात करने के लिए उस दिन में 7 का भाग लगाते हैं। इसको समझाएंगे। लिखिएगा किसी भी दिन में, किसी भी दिन का शेष दिन ज्ञात करने के लिए, शेष दिन ज्ञात करने के लिए किसी भी दिन का शेष दिन ज्ञात करने के लिए उस दिन में 7 का भाग लगाते हैं। इसका अर्थ क्या है सर? कि कोई भी दिन दिया रहे, उसका अगर शेष दिन हम लोगों को ज्ञात करना रहे, कोई भी दिन दे, उसका अगर शेष दिन ज्ञात करने के लिए बोले तो उसमें हम 7 का भाग लगाएंगे। आपको इतना बात याद रखना है। कैसे? जैसे में अगर हम बोल दे सर कि आज से 35 दिन बाद, आज से 35 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यही बात हम यहाँ पर लिखवाए हैं कि आज से 35 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यह दिन ज्ञात करने के लिए उस दिन में 7 का भाग लगाएंगे। तो 35 में हम लोग 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 × 5 = 35, पूरा कट गया।
शेषफल कुछ नहीं बचा। आज कौन सा दिन है, तो आप मान लीजिए आज बुधवार है, तो वह दिन आज 35 दिन बाद भी बुधवार होगा। यही बात हम लिखवाए थे। कहेंगे सर रुकिए, आप तो कटने वाला दिन लिए, विदाउट कटने वाला लीजिए। मान लीजिए आज से 45 दिन बाद आपसे कोई पूछ दे कि कौन सा दिन होगा, 45 दिन, 100 दिन बाद, 102 दिन बाद, कितना भी दिन बाद पूछ दे, तो आपको कुछ नहीं करना है। उस दिन को निकालने के लिए केवल 7 से भाग देना है। तो 7 से भाग देंगे तो 7 के टेबल में 45 से कम, 5 बार में 35 और 7 छक 42, 6 बार में 42 जाएगा। कितना सर? 42। ये कट कर 0 आएगा 3। जितना शेषफल बचेगा, याद रखिएगा, भाग देने के क्रम में जितना शेषफल बच जाए उस दिन में उतना जोड़ देंगे। तो आज हमारा बुधवार है, आज हमारा क्या है सर? बुधवार। और बुधवार में 3 जोड़ेंगे, तो बुधवार में 3 जोड़िए, बीएफए शुक्र शनिचर, मतलब क्या होगा? शनिचर। शनिचर दिन होगा। आंसर क्या होगा सर? शनिचर। तो इस प्रकार से आप निकालेंगे, इस प्रकार से आप निकालेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, समस्या नहीं होना चाहिए निकालने के लिए। कितना भी दिन दे दे, 200 दिन बाद क्या होगा? तो 7 से भाग देंगे। 146 दिन कौन सा दिन होगा? तो 7 से भाग देंगे। आज से 22 दिन बाद, 25 दिन बाद, 35 दिन बाद, 100 दिन बाद, 200 दिन बाद आपको यह दिन ज्ञात करना होगा। तो 7 से भाग देंगे। भाग देने के बाद अगर शेषफल कुछ बच जाता है तो उतना में आज के दिन में उतना बढ़ जाएंगे, आज के दिन में उतना बढ़ जाएंगे। तो इस पॉइंट को आप लिखवा दिए और एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ गए। अब अगला नंबर हम लोग का पॉइंट है, लिखिएगा, एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में, तीसरा नंबर, एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या, याद रखिएगा, एक साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या कितना होता है? 365। एक साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 होता है तथा शेष दिनों की संख्या, इस पॉइंट को लिखिएगा, होता है तथा शेष दिनों की संख्या, तथा शेष दिनों की संख्या एक होती है, एक होती है। चलिए इस पॉइंट को आप लोग समझ गए। साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 दिन। अच्छा, वर्ष दो प्रकार का, एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष। तो हम लोग समझेंगे साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। मगर साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 दिन, और 365 दिन के अतिरिक्त अगर दिनों की संख्या मतलब कि तथा शेष दिन पूछ दे तो एक होता है, और साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 होता है। अब लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या लिखिएगा, एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या, इसमें एक बढ़ जाएगा, आप लोग भी जानते होंगे, 366 होती है तथा शेष दिनों की संख्या, तथा शेष दिनों की संख्या लीप वर्ष में एक था तो इसमें 2 हो जाएगा, 2 होती है। इस पॉइंट को लिखिएगा आप लोग मेरे साथ। चलिए अगला नंबर पॉइंट में लिखिएगा। इस सभी पॉइंट को याद रखना है, एक बार जब रिवीजन करेंगे तो एक बार पढ़ लेना है, जब सवाल हम लोग बनाएंगे ना तो इन सभी का काम करने वाला है। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए अगला नंबर पॉइंट लिखिएगा, सर किसी भी दिन में, किसी भी दिन में, किसी भी दिन में, किसी भी दिन में अगर 7 जोड़ दिया जाए,
7 जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ दिया जाए या 7 घटा लिया जाए तो पुनः वही दिन प्राप्त होता है, पुनः वही दिन प्राप्त होती है। कैसे, इस पॉइंट को समझिएगा। किसी भी दिन में, जैसे मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 होता है ना, इसमें अगर हम लोग 7 दिन जोड़ दें या 7 दिन घटा दें तो पुनः वही दिन प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, जैसे में अगर आज सोमवार है, ध्यान रखिएगा, अगर आज क्या है सर, मान लीजिए आज हमारा क्या है, सोमवार है। अगर आज सोमवार है, अगर इसमें हम 7 जोड़ भी देंगे ना तो सोमवार प्राप्त होगा। 7 अगर हम जोड़ दे तो सोमवार ही प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए आज रविवार है, आज क्या है सर, रविवार, अगर आज रविवार है तो आज से 7 दिन पहले भी रविवार होगा, तो इसमें अगर हम 7 घटा भी दें तो रविवार ही प्राप्त होगा। इसी पॉइंट को हम इसमें लिखवाए हैं हैशटैग स्टार देकर। तो आप लोग समझ गए ना कि किसी भी दिन में अगर हम लोग 7 दिन जोड़ दें या 7 दिन घटा दें तो पुनः वही दिन प्राप्त होता है। तो इसको भी आप लोग समझ गए, इतना आप लोग समझ गए। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए। चलिए अब अगले नंबर पॉइंट पर चलते हैं। अब हम लोग इस पॉइंट को जानेंगे कि लीप वर्ष को कैसे चेक करेंगे और साधारण वर्ष को कैसे चेक करेंगे। इस बात को हम लिखने चलते हैं, उस थ्योरी को, और समझने का प्रयास करते हैं। इसको आप लोग सभी को लाइन से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर पॉइंट लिखना है कि लीप वर्ष कैसे चेक करते हैं और साधारण वर्ष कैसे चेक किया जाता है। चलिए उसको समझ लेते हैं सर, इंपॉर्टेंट है। उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि निम्न में कौन लीप वर्ष है, चाहे निम्न में कौन लीप वर्ष नहीं है, या निम्न में कौन साधारण वर्ष है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए उसको समझा देते हैं। यही सब थ्योरी है और इस सब थ्योरी को समझ लेना है ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम, समस्या ना हो। चलिए सर अगला नंबर स्टार देकर लिखना है। चलिए चलिए लिखिएगा सर, किसी भी दिन में एक साधारण वर्ष से, याद रखिएगा सर, अगर हम लोग साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जब प्रवेश करते हैं, जब हम लोग एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। तो उसी बात को लिख लीजिएगा कि जब हम लोग साधारण वर्ष से, लिखिएगा, एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाने पर एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। कितना दिन बढ़ता है? एक दिन बढ़ जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जब हम लोग एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, तथा लीप वर्ष में जाने पर, ध्यान रखिएगा सर, तथा लीप वर्ष में जाने पर तथा लीप वर्ष में जाने पर 2 दिन बढ़ जाता है। इसमें 2 दिन बढ़ता है, 2 दिन बढ़ जाता
है, याद रखिएगा। साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ेगा और लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ेगा। समझ गए? चलिए अगले नंबर पॉइंट लिखिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? लिखिएगा सर, कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? यह चेक करने के लिए, उसमें यह चेक करने के लिए हम लोग अंतिम वाले अंक में 4 का भाग लगाते हैं। लिखिएगा कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? लीप वर्ष है, यह चेक करने के लिए, यह चेक करने के लिए, यह चेक करने के लिए उस वर्ष के अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाते हैं। लीप वर्ष चेक करने के लिए क्या चीज का भाग लगाते हैं जी? 4 का भाग। लीप वर्ष जहां आपको ज्ञात करने के लिए पूछेगा कि निम्न में कौन लीप वर्ष है, तो जो वर्ष देगा ना उसके अंतिम के 2 अंक में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, इसको याद रखिएगा। अगला नंबर पॉइंट में लिखिएगा। चलिए इतना आप लोग समझ गए ना जी? चलिए समझ गए। चलिए अगला नंबर में शताब्दी वर्ष में, शताब्दी वर्ष के पूरे अंक में, शताब्दी वर्ष के, लिखिएगा सर, शताब्दी वर्ष के पूरे अंक में 400 का भाग लगाते हैं। 400 का भाग लगाते हैं। अच्छा, जब लीप वर्ष ज्ञात करना हो तो 400 का भाग, और जो शताब्दी वर्ष का ज्ञात करना हो तो 400 का भाग लगाते हैं। अगर पूरा कट जाए, अगर पूरा कट जाए, मान लीजिए हम शताब्दी वर्ष में 400 का भाग लगाए हैं, अगर पूरा कट गया, अगर पूरा कट जाए तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा। लीप वर्ष कहलाता है। अच्छा, लिखवा रहे हैं तो समझ लें, हो सकता है कि कम आया हो, मगर एग्जाम्पल लेंगे तो जरूर समझ में आएगा। जरूर। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन एक ले रहा है कि निम्न में कौन सा लीप वर्ष है? आपको आंसर बताना है। निम्न में कौन लीप वर्ष है? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ऑप्शन ए में लिखिएगा, ऑप्शन ए में दिया है 1991। ऑप्शन बी में लिखिएगा 1993। ऑप्शन सी में 2013 और ऑप्शन डी में दिया है 1856। चलिए हमें ज्ञात करना है कि निम्नलिखित में जो ऑप्शन दिए गए हैं लीप वर्ष चेक करना है। तो लीप वर्ष जब भी बात आएगा तो लिखवाए हैं कि लीप वर्ष जहां ज्ञात करना होगा, लीप वर्ष यह चेक करने के लिए उस वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगेंगे। इसमें 4 का भाग लगाइए, इसमें अंक के 2 अंक में 4 भाग लगाइए, इसमें 4 का भाग लगा दीजिए और इसमें 4 का भाग लगाएंगे। तो ये 4 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा, अंतिम के 2 अंक देखना है, ये भी नहीं कटेगा, मगर ये कट जाएगा। 14 चौका 56 माने 1856
आपका लीप वर्ष है। ऐसे आपके एग्जाम में दे देता है कि निम्न में कौन लीप वर्ष है, निम्न में कौन लीप वर्ष नहीं है, दैट मीन्स साधारण वर्ष को बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से चेक कर सकते। क्वेश्चन एक और हम दे रहे हैं, आपको बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा लीप वर्ष है। अच्छा, लीप वर्ष वाला हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन लीप वर्ष नहीं, लिखिएगा निम्न में कौन लीप वर्ष नहीं है। चलिए इसका ऑप्शन लिखवा देते हैं। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 1992, 1992। ऑप्शन बी में क्या दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 1996, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1971। ऑप्शन डी में क्या दिया है 1984। बताइए निम्न में कौन लीप वर्ष नहीं है, मतलब जिसमें 4 से भाग देंगे अगर कट गया तो लीप वर्ष है, और इस क्वेश्चन में क्या है नहीं है, तो जो नहीं है चेक कर लेंगे। तो सर इसमें अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 से कट जाएगा, मतलब नहीं है, मतलब कट गया मतलब है, ये भी नहीं हुआ। ये भी 4 से भाग देंगे, हाँ ये भी कट जाएगा। इसमें भाग देंगे 4 से तो नहीं कटेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, आप यही तो कभी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नहीं है मतलब जो कट गया उसको नहीं लेंगे, और जो नहीं कटेगा मतलब उसी को लेंगे। तो आप लोग समझ गए निम्न में कौन लीप वर्ष है। लीप वर्ष चेक कर सकते हैं ना आप, बोलिए। अगर लीप वर्ष आप चेक करने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। जहां पर लीप वर्ष पूछेगा बस अंतिम के 2 डिजिट में 4 के भाग लगाएंगे, अगर कट गया तो लीप वर्ष है, अगर नहीं काटा तो साधारण गया। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है निम्न में कौन लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों के लिए, निम्न में कौन लीप वर्ष है, निम्न में कौन, तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप सभी के लिए, निम्न में कौन लीप वर्ष है, ऑप्शन लिख लीजिए, आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए में 1600, ऑप्शन बी में 1700, ऑप्शन सी में क्या दिया है 1800, ऑप्शन डी नॉन। आपको जवाब देना है कमेंट में। आसान है भैया, लीप वर्ष कह रहा है निम्न में कौन लीप वर्ष है, तो देखेंगे इसमें 4 का भाग किसमें जा रहा है, जिसमें जाएगा हो जाएगा। चलिए आप लोग इतना समझ गए। चलिए अच्छा, शताब्दी वर्ष है तो 400 का भाग लगा लीजिएगा। शताब्दी वर्ष देखिए लिखवाए हैं, शताब्दी वर्ष में 400 का भाग, देखिए 400 का भाग, तो इसमें 400 का भाग लगाएंगे। हाँ सर ये कट जाएगा तो हो गया, लीप वर्ष है, इसमें 400 का भाग लगाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं होगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं, ये तो नॉन ऑफ दिस है। चलिए आप लोग इतना समझ गए। चलिए बहुत अच्छा। तो हम लोग इस वीडियो में क्या सीखे, लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे और थ्योरेटिकल बातें चले सीखे हम लोग। अब आज के इस पहला वीडियो में आप लोग कुछ सीखे होंगे, तो जरूर भी कहिएगा सर यस सर हम लोग सीखे, इस क्लास को कंटिन्यू रखिएगा, हम जरूर रखेंगे। और आप सभी के लिए हम क्वेश्चन भी लाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और टाइप वाइज लेवल वाइज। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी के लिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।